ओम शांति। आज 25 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पवित्रता पर। बाबा कहते तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। पतित पावन बाप आते ही है सबको पावन बनाने, तभी तो गाते हैं हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहे पवित्र बनने की हिम्मत चाहिए, उसमें सहन भी करना पड़ता है, हंगामे भी बहुत होते हैं, लेकिन बाप ने जो श्रेष्ठ मत दी है उस श्रेष्ठ मत पर चल करके ऊंच पद को प्राप्त करना है। इसमें बाबा कहते डरना नहीं है, जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल ही होता है, नथिंग न्यू। तो चाहे कितने भी माया के तूफान आए, बाबा कहे तुम्हें कभी डरना नहीं है। और इसलिए यज्ञ के आरंभ में भी जब यज्ञ बनना था तो उस समय गीता सुनाते थे। गीता में लिखा है काम महाशत्रु है, उस पर विजय प्राप्त करो, परंतु मनुष्य समझते नहीं थे। ब्रह्मा बाबा भी रोज गीता पढ़ते थे, परंतु जब पता चला कि गीता का भगवान निराकार शिव है तो बाबा को एकदम नशा चढ़ गया कि अब तो बाबा से वर्षा पाकर के ही रहना है। और इसीलिए पुरुषार्थ किया। कई माताएं बहनें जिन पर इतने सितम पड़े छोड़ करके आ भी गए और बाबा कहे कि यज्ञ की स्थापना हुई। तो तुम बच्चों को पवित्र जरूर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वयं को श्रीमत पर चलते हुए निर्विकारी बनाना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। आज का सोमान ही बाबा ने आरंभ में दे दिया। तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। उत्तर है श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत बनी रहे, भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। तो बाबा कहे गीत आदि की दरकार नहीं, क्योंकि हमें शांति धाम जाना है, साइलेंस में रहना है और साइलेंस में रहकर बाप को याद कर बेहद का वर्षा प्राप्त करना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए, उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहे अब तुमको बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्म के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है
वह सतयुग में तो जाएंगे ही, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहे जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही, तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए। शिव बाबा ने जब से ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। बल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं है। गीता में स्पष्ट लिखा है लेकिन मनुष्य पढ़ते भी समझते नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, गीता का अभ्यास सबसे जास्ती तो ब्रह्मा बाबा को था। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो शिव भगवान वाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया और फिर जैसे ही यज्ञ स्थापना के निमित्त बने तो पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बाबा कहे लौकिक में रचता पुरुष है, वो जब पावन बनता है तो अपनी रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की, इस पवित्रता पर चलने लग पड़े और ऐसी ताकत आ गई किसी की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे, कैसे समझ सकते। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। जब उनको कह दिया पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो, तो बाबा कहे इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा, दुखी होते हुए देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू। बाबा कहते नथिंग न्यू, यह तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। बाप को ही तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती कि बाबा का बनने से क्या प्राप्ति है, ये दुनिया नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है, हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव तो रह न सके, एक ही प्रकार की दुनिया सदैव तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं है।
बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया है और फिर गंवाया है। यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, सतयुग त्रेता में, तो उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं। चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भपका देखो कितना है। यह है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे। राम राज्य में ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए। जैसे स्वर्ग समाप्त हुआ तो सारे पुष्पक विमान भी गुम हो गए। फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं। ये साइंस फिर तुमको काम आएंगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़ी कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहते तुम बच्चों को महावीर बनना है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली। श्री कृष्ण ने गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा। बीच में कभी हो ना सके। ये रूप दोबारा कल्प में नहीं मिल सकता है। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्म में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो, यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। यह है नई बात। बाबा आकर हम बच्चों को नई बात बताते हैं। बाबा भी नया, बातें भी नई। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। ज्ञान की बातों को समझने के लिए भी तकदीर चाहिए, अर्थात कोई पूर्व के श्रेष्ठ कर्म चाहिए। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं, अब अवस्था हो न सके। पुरुषार्थी स्टेज में वो अवस्था हो न सके, होनी है जरूर, अंत से पहले होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी है वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं है
कि राम राज्य, रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। सचमुच अगर निश्चय है बाबा में तो फिर उसकी श्रीमत पर चलना पड़े। अगर नहीं चलते, मन निश्चय की कमी है। हर एक की नफ्स देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा, किसी बच्चे को बाबा ने कहा होगा, अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं। ये बाबा ने अपने बच्चे के लिए, नारायण दादा के लिए कहा था कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो, बाबा तो नहीं कराएंगे। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नफ्स देखी जाती है। नारायण दादा यज्ञ में ही थे, कराची से भारत में भी आए, लेकिन फिर जब बेगरी पाठ चला तो उस समय नारायण दादा का बहुत संकल्प चला कि मैं बाहर जाकर कमाई करके यज्ञ को पैसा दूं। तो जब उनके मन में हलचल होने लगी तो उस समय बाबा ने कहा, बच्चे अगर जाकर के शादी करनी है तुम्हें तो भले जाकर करो, लेकिन बाबा नहीं कराएंगे। बहुत मित्र संबंधी बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा, ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? तो बाबा क्या कहेंगे जब ऐसे पूछते हैं कई बच्चे बाबा से कि हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? बाबा क्या कहते हैं उनको, अरे ये भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हैं तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं। बाबा बच्चे को कहते तुम मानती हो, अपनी पत्नी से कहते हैं तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूं, पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, ये कहने की भी हिम्मत चाहिए। मंजिल बहुत भारी है। सारी बाबा की मुरली पवित्रता पर है। कैसे पवित्र बनना है, बातें आएगी, तूफान आएंगे, सितम सहन करने पड़ेंगे, लेकिन हिम्मत चाहिए महावीर बनने की। बाबा कहे मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़े। बाबा कहे ऐसे हथियाला बांधते समय ही कुमार कहे कि हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। यह आदत कहां से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं, वहां तो पांव दर्द करता ही नहीं है। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? थकावट की बात हो न सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहां से आया? अगर पैर दर्द हुआ तो इसका मतलब जहां दर्द है वहां दुख है, तो वहां दुख दर्द कहां से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र भी उड़ा दिया। भक्ति मार्ग में जब ब्रह्मा बाबा थे, जब ज्ञान नहीं था, तभी बाबा के सामने कोई चित्र आया कि जिसमें नारायण जैसे लेटे हुए हैं शेष शैया पर और लक्ष्मी जी बैठ के पांव दबा रही है। बाबा को ये चित्र देख करके
अच्छा नहीं लगा और पेंटर को बुलाकर कहा, लक्ष्मी को आजाद करो, साथ में बिठाओ। तो बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा कहे मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। किस बात की? हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वह तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाबा कहते हैं अगर तुम शिव बाबा को अपना वारिस बनाएंगे तो वह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख। यह ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो, यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी है, पढ़ाते भी है। भगवान ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया, फिर बच्चों को बाप श्रृंगारते भी है, पढ़ाते भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य है,
टाइटल है परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति को चरणों की दासी होकर रहती है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति को चरणों की दासी होकर रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। 5 तत्व भी सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख अशांति प्राप्त होती रहती है। सतयुग में तो ये प्रकृति बाअदब रहती है। प्रकृति भी बाअदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरत लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। अभी मंदिरों में जाते हैं, कई बार देखा जाता देवताओं की मूर्तियों के ऊपर भी सच्चे हीरो का हार, सोने के जेवर आदि चढ़ाते हैं। तो प्रैक्टिकल जब चैतन्य में होंगे तो कितना होगा। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो उसके कर्म को सम्मान दिया जाता है, तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान अवस्था में थे, परंतु अब वह निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदाकाल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लेते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहां से शफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता है। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहां पहुंचे हैं तो अवश्य कोई न कोई प्राप्ति होगी ही। अच्छा, ओम शांति।